बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 जो है इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो हमारे पास टॉपिक है ए एंड वॉल्यूम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और फिर जाने के मसला फिसागोरस के बारे में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है ना हमारे पास मसला फिसागोरस के हवाले से, वो बेटे जो आपने लर्न करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मसला फिसागोरस, जिसमें लिखा हुआ है कायमतुल मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के वतर का मरबा इसके बाकी अज़ला के मरबों के मजमू के बराबर होता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है इसका फार्मूला। एक ये फिगर बना के दी हुई है हमें ठीक नीचे, जिसमें बेटा देखें इसकी जो शेप हमारे पास आ रही है ना, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसे राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कहते हैं राइट, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। और जो स्लाइड सी शेप आ रही है इसे वतर कहा जाता है, इसे अमूद कहा जाता है, इसे कायदा कहा जाता है। क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसके तीनों ज़िले हैं, तीनों ज़िलों के मखसूस नाम हैं। आपने ये नाम याद करने हैं, अमूद है, कायदा है, वतर है। ठीक है, इस हिसाब से इसने फार्मूला लिखा हुआ है कि वतर का मरबा बराबर है अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा। तो कह रहे हैं अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस होगी। कैसे? बिलफर्ज यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर लोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लोगे तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लोगे तो ये 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आ जाएगा। 9 और ये 16 25 हो गया, ये भी 25 आ गया, तो हम इसे कहेंगे ये एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, इससे को आपने एक फ़िक्र को याद रखना है, इस फिक्र के मुताबिक सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये बात भी याद रखनी कि ये इसमें जो साइडें होती हैं ये सबसे बड़ी साइड होती है, फिर ये साइडें तकरीबन बराबर होती हैं, ये छोटी ये बड़ी आ सकती है, ये बड़ी ये छोटी आ सकती है, लेकिन ये साइड जो है सबसे बड़ी ही होगी। ठीक है, इसके मुताबिक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हम 1 के अंदर बेटा लिखा हुआ है कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस का तीसरा ज़िला फाइंड करें। 2 ज़िले बताए हुए हैं, तीसरा ज़िला उसमें क्या फाइंड करें। ये 3 क्वेश्चन दिए हमें, ये इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए पहले क्वेश्चन में हमारे पास ए बी और सी दिया हुआ है, तो आपने बताया कि सी वतर होता है, तो वतर का जो मरबा बराबर है अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा। आपने फार्मूले को ऐसे ही याद करना है। इसके बाद हमारे पास ए की जो आ रही है वो 3 का स्क्वायर आ रहा है, बी हमारे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर। आपने इनको प्लस किया, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, इन्हें प्लस किया 25 आ गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास सी स्क्वायर ही चलता आ रहा था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि हमें सी की चाहिए, तो सी के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर। ये लिया तो मेरे पास ये 5 आ गया, यही बेटा हमारा आंसर होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कुछ ऐसी बातें बताई हुई हैं मेरे पास, लेकिन इसमें फाइंड हमने बी करना है। फार्मूला मेरे पास वही है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर आ रहा है, जबकि ए हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5 का स्क्वायर। बी हमने बेटा फाइंड करना है। ये 169 आ गया, ये 25 हो गया, जो यहाँ आके माइनस होगा। अगले स्टेप में कर लें, इसी स्टेप में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये यहाँ जाके माइनस किया, 169 में से आपने जब 25 को माइनस किया तो 144 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड में लिया आपने, दोनों तरफ जज़र लिया तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया और ये 12 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में फार्मूला आपने वही अप्लाई करना है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास आ रहा है 61, इसका स्क्वायर लिया आपने। ए हमारे पास फाइंड करना है और बी हमारे पास 5 का स्क्वायर आ रहा है। जब आपने 61 का स्क्वायर लिया तो हमारे बचा क्या, 3721। ये वाली वैल्यू 25 यहाँ के माइनस हो गई, ए स्क्वायर मैंने यही लिख दिया। आप दोनों को माइनस करो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जाएगा 3696। इसके बाद आपने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया, ए कैंसिल हो गया और इसका जवाब भी हमारे पास आ गया। अब आप इसको पॉइंट में जवाब लिख लें या इसको आप 4 स्क्वायर रूट 231 कर लें। ठीक है, इसको पॉइंट में कर लें, चूँकि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है आती है 16 × 231। ठीक है, 16 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये दूसरा सूरत ये है कि आप इसके पॉइंट में जवाब लिख लें, वो भी ठीक होगा। ये पॉइंट में जवाब इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ रहा है 3696, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 60.79, 60.79। ठीक है, ये पॉइंट में आंसर लिख लें या ऐसे आंसर लिख लें बेटा, दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। क्वेश्चन 2 में लिखा बेटा कि अगर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के 2 अज़ला ये वाले हों तो वतर की लंबाई ये है, ये फाइंड करना है हमने। मैंने यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बनाई हुई है आपको समझाने के लिए कि अगर ये 2 साइडें में दी गई हैं, वतर हमने फाइंड करना है।
फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। ये मसला फिसागोरस कहलाते हैं। ये जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम फिसागोरस था। मतलब हमारे पास अब फाइंड करना है आपने इसका सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी आप नोट कर सकते हो। इसका हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये सी स्क्वायर है हमारे पास आ रहा है, अमूद हमारे पास आ रहा है 2ab का स्क्वायर आ गया, जबकि ये हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर लिया तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर यानी 2a का ए स्क्वायर का स्क्वायर लिया, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर लिया और फिर आपने लिखा माइनस है तो -2 आ गया, ए और बी आ गया। अब आपने ये -2ab है +2ab, इसे माइनस किया तो +2ab हमारे पास आया। ये हमारे पास आ गया a4 b4 और फिर हमारे पास आ गया +2ab। अब ये माइनस था तो दरम्यान में माइनस था। अब आप इसको होल स्क्वायर में लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ जाए वो इस तरह का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी इस तरह का आ रहा है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो हम कहते हैं बस साबित करें, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जो उसने उसके हमारे पास जो आंसर हमने बताया कि सी की वैल्यू ये होगी तो हमारी सी की वैल्यू यही निकल आई है, तो यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन में थी में लिखा हुआ है मतलब साबिल साकाइन मुसलस, ये मुसलस कौन सी होती है और कामज मुसलस का वतन मालूम करें। इसके हर जिला की लंबाई एल दी हुई है। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना है बेटा। एक मुसलस होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, एक होती है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। जिनकी 2 साइडें बराबर हों, ये वाली बराबर आ रही है, ये डिफरेंट आ रही है, तो हम इसे कहते हैं मुसाविल साकाइन मुसलस। जो तीनों की होंगी वो तो इक्विलेटरल होगी, मुसाविल इज़्ला होगी। लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा है वो 2 साइडें बराबर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कायमत ज़ावी मुसलस भी है, तो हम उसकी फिगर कुछ इस तरह की बनाएंगे, ये शेप और ये वाली शेप बराबर होगी, यानी ये हमारे पास अमूद है, ये कायदा ये बराबर है, ये हमने फाइंड करना है। जब हम कैसे मालूम करेंगे, अगर हमारे पास ये दोनों सेम आ जाएं तो हम कैसे मालूम करेंगे। हमारे पास फार्मूला है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो वतर का मरबा अमूद का कायदा मरबा लगा लें, तो ये एल स्क्वायर आ रहा है, ये भी एल स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर ऐसे आ गया, दोनों को प्लस किया 2l स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर मेरे पास ऐसे आ गया। फिर आपने क्या किया, स्क्वायर रूट लिए दोनों साइडों पर। अब एल स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 होता तो 2 आंसर आ जाता। 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो 2 हमारा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, एल हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के बराबर है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि मुतसाविल साकिन मुसलस है, उसमें वतर फाइंड करना है और हर जिला को 8 दिया हुआ है। जो लास्ट टाइम में क्वेश्चन किया था उसमें एल दिया हुआ था, यहाँ पर उसने 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये दोनों हमारे पास 8 आ रहे, ये फाइंड करना है, वही फार्मूला आप यूज़ करोगे। इसे ऐसे लिखेंगे, वतर का मरबा बराबर अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा। ये 8 का स्क्वायर आ रहा है, ये भी 8 का स्क्वायर आ रहा है, ये मैंने फाइंड करना है। 64 प्लस 64 ये हमारे पास 128 आ गया। स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड पे लिया, सी बराबर आ गया। अब इसको आप चाहें तो पॉइंट में जवाब ले आएँ, आप चाहें तो इसके 2 हिस्से कर लें। 64 को मल्टीप्लाई करें 28 से 2 के साथ, 64 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 128। अब 2 अंदर आएंगे, 64 का 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर रूट 2 लिख लें या पॉइंट में आंसर ले आएँ, दोनों बातों में ये ठीक होगा। 5 में लिखा हुआ है अगर 10 रियल नंबर्स मुसलस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं तो इनमें से कौन सी कायम ज़र मुसलस है। 3 पार्ट दिए में हमें पूछा गया इनमें से कायम ज़र मुसलस कौन कौन सी है, हमने बताना है। हमारे पास जो फिगर मैंने बना के बता दी कि वतर क्या है, अमूद क्या है, कायदा क्या है। ये जो बात मैंने नोट की ना, ये हमने शुरू में नोट की थी। इसके कॉन्सेप्ट के अंदर जो मसला फिसागोरस है वो क्या है कि जो बड़ा ज़िले के मरबा लिया जाए ना, दोनों ज़िलों के जो मरबा के मजमू है ना उसके बराबर होता है। अगर ये बात हमारे पास प्रूव हो जाती है तो हमारे पास कायम ज़र मुसलस होगी, वरना नहीं होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी साइड बड़ी है, तो हमें पता होना चाहिए वतर सबसे बड़ा है, अमूद और कायदा दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। तो जब आपने इनको देखना है, मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है, तो आपने ये देखना है इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, उससे आपने वतर रखना। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा लें। वतर हमारे पास आ रहा है 5 का स्क्वायर, ए हमारे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर, बी 3 आ रहा है, ये 25 आ गया, इसे किया 16 प्लस 3 आ गया, ये भी 25 आ गया। ठीक हो गया है, 9 को 16 को प्लस किया 25 होगा, तो इसे हम कहेंगे कायमत ज़ावी मुसलस है।
जो सेकंड पार्ट इसका मेरे पास आ रहा है, इसमें आ रहा है वो 9 आ रहा है। 9 आगे लिखा हुआ है मैंने। सेकंड पार्ट में 9 है, 17 है और 25 है। सबसे बड़ा 25 आ रहा है, तो आप फार्मूला लगाओगे बेटा और 25 को सबसे पहले लिखोगे 25 का स्क्वायर। उसके बाद ए हमारे पास 17 का स्क्वायर होगा और 9 हमारे पास ये होगा। अब आपने याद रखना है कि इसको यहाँ पे कर लो या इसको यहाँ कर लो, इससे क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास 72 है ना वो उसकी जगह सेम होनी चाहिए। अब 25 का आप स्क्वायर लोगे तो 625 हमारे पास ये आ गया। इसका लिए स्क्वायर आपने तो हमारे पास 289 आ गया और ये हमारे पास 81 आ गया। अब दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 370। 370 हमारे पास आएगा। अब ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कायमत ज़ावी मुसलस नहीं है। ये नीचे हमारा इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें सी स्क्वायर हमारे पास जो आ रहा है वो 61 आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 61 का स्क्वायर लिए मैंने। ये हमारे पास आ रहा है 60 का स्क्वायर, ये हमारे पास 11 का स्क्वायर आ रहा है। ये तो आ गया 3600 आ गया, ये 1 to 1 आ गया। इन्हें प्लस किया अपने 3600 को 1 to 1 के साथ, तो 3721 आ गया। जब आप इसका स्क्वायर लोगे बेटा वो भी 3721 ही होगा। ये इसके नीचे लिखेंगे हम कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, ये हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। इसे प्रूव भी कह सकते हैं आप कि हमने ये साबित कर दिया है। तो इसमें 6 पे बेटा लिखा हुआ है कि एक मुसल्लस है, उसका नाम ABC रखा है उसने, AC 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC ये दिया हुआ है, ये भी फाइंड करना है। स्पेशली लिखा है मसला फिज़ागोरस से इस्तेमाल करें। हम सारी एक्सरसाइज में मसला फिज़ागोरस ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। ये मैंने एक फिगर बनाई जिसमें आपको पता लग जाए कि ये AC है, ये BC है और ये AB हमने फाइंड करना है। इसमें आपने बतर ये नहीं लिखना, आप इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बतर क्या है उसके मुताबिक आपने लिखना है, फिर अमूद क्या है और फिर कायदा जो है उसके आपने लिखना है। बतर हमारे पास आ रहा था AB आ रहा है, तो आपने AB का स्क्वायर लिखा। अमूद हमारे पास आ रहा है BC का स्क्वायर आ गया और AC का जो स्क्वायर है हमारे पास वो कायदा आ गया। अब इनके वैल्यू लगाएंगे हम। BC की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, इसकी 9 आ रही है, ये 144 आ गया, ये 81 आ गई। अब आपने इन दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया, वो आ गया 225। अब हमने AB का स्क्वायर यानी बतर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो AB का जो जवाब मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 15 बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन में 7 में लिखा हुआ है कामिल मुसल्लस, इसमें बतर दे दिया गया है और इसमें एक ज़िला दिया गया है। ये ज़िला उसने नहीं बताया कि ये ज़िला जो है अमूदा के कायदा है। सेकंड ज़िला हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन ये वाला भी उन्हीं जैसे क्वेश्चन है जैसे हम करते आ रहे हैं, तकरीबन सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, अमूद मैंने नोट कर दिया है और बतर भी नोट कर दिया है। फार्मूला आप वही लगाओगे, अमूद बतर का मरबा बराबर है अमूद का मरबा जमा कायदे का मरबा। ये 25 का स्क्वायर आ गया है, A 24 का स्क्वायर आ गया और B बेटा हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास कितना आ गया, 25 का जो स्क्वायर आता है हमारे पास वो 625 आ गया। 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है 576, जबकि 20 स्क्वायर हमने मालूम करना है। ये वहाँ जाके माइनस होगा, 20 स्क्वायर मैंने यहीं आ गया। 625 में से आपने 576 माइनस किया तो हमारे पास 49 आ गया। अब आप स्क्वायर रूट दो साइड लोगे तो B का आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा और साथ आप सेंटीमीटर भी लगाओगे तो बेटा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसमें लिखा बेटा कि एक सीढ़ी है जो 17 मीटर लंबी है, इसे दीवार के साथ लगाया गया है, उसके दीवार पर मौजूद 15 मीटर पर एक खिड़की तक पहुंचती है, इसका पाया कितना दूर है। अब मैंने यहाँ पर एक फिक्र बनाई है आपको समझाने के लिए कि एक सीढ़ी है, ये दीवार के साथ लगी हुई है, ये इसका पाया है जो A है, जो इस दीवार C से कितनी दूर है। हमने कायदा फाइंड करना है। अमूद दिया है मेरे पास और बतर दिया है मेरे पास, फार्मूला आप वही यूज़ करोगे बेटा। ठीक हो गया, इसे आपने याद कर लेना अच्छी तरह। ये आ गया 17 का स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आ गया 15 का स्क्वायर। B बेटा हमने कायदा मालूम करना है। इसे किया तो 289 आ गया, यहाँ पर आ गया 225, B स्क्वायर मेरे पास ऐसे आ गया। आपने 289 को वहाँ जाके माइनस करना है, सॉरी 225 को 289 में से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना
वो आ जाएगा 64। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो मीटर था। आपने जिसके साथ अगर हमें दिया हुआ है उसका यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर मीटर, तो साथ ज़रूर लिखना है बेटा। हमारा आंसर ये होगा। 9 में लिखा हुआ है कायम जो मसला दी गई है मेरे पास जिसके दो ज़िला बराबर हैं, तो ये नहीं बताया कितने हैं। और जो मेरे पास थर्ड ज़िला बता है उसको 50 दिया हुआ है, उसका मरबा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये मरबा जो ना इसको ध्यान से स्टडी करने की मरबा यानी सी स्क्वायर उधर स्क्वायर की पता दी गई है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? फिगर मैंने बना के को समझाया हुआ है कि अगर ये दोनों ए हो हमारे पास, फार्मूला हमारे पास है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी तो उसने दिए हुए 50, सी स्क्वायर 50 दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर है और बी भी असल में ए स्क्वायर ही है क्योंकि बराबर है दोनों। तो हमने क्या किया कि 50 ऐसे लगा दिया, इसे हमने दोनों को प्लस किया तो 2 ए स्क्वायर आ गया। अब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 50 से आपने 2 को डिवाइड किया तो 25 आ गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे क्योंकि हमें हर ज़िला की लंबाई चाहिए। तो हर ज़िला की लंबाई हमारे पास क्या आएगी, ए बराबर में बस 5 आ जाएगा। अब जो 5 हमारे पास है ना, ये दोनों ज़िला की लंबाई जो ना, ये आप लिखोगे हर ज़िला की मिकदार लिख लो या लंबाई लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, वो 5 है। ये बेटा क्वेश्चन का आंसर है। इसमें टर्म में लिखा बेटा कि एक कायम मुसलस है जिसमें लंबाइयाँ 36 सेंटीमीटर है, 15 है और 39 है। इसे साबित करने में एक कायम मुसलस है। असल में जो क्वेश्चन हमने 5 पढ़ा था ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया हुआ है, ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। आपने फार्मूला नोट करना है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास 39 का स्क्वायर आ रहा है, जबकि हमारे पास ए हमारे पास आ रहा है, इसे अमूद कहते हैं 36 का स्क्वायर, और बी हमारे पास आ रहा है 15 का स्क्वायर। अब हम तीनों का स्क्वायर लोगे बेटा, तो इसका स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 39 का, वो आ गया 1521। अब 36 का स्क्वायर आएगा, वो आएगा 1296, इसका 225 आ गया। अब दोनों को प्लस किया मैंने, तो फिर हमारे पास वही आंसर आ गया जो यहाँ पे था। चूँकि हमें पता लग गया है, पहली बात ये भी बाद में याद रखना है कि कायम सलस में जो बड़ी वैल्यू है ना, जो बड़ी साइड है वो वतर होती है, इसलिए मैंने बड़ी साइड ये रखी है, बाकी दोनों साइडें मैंने सिर्फ लगाई हैं। अब हमने नीचे लिखना है कि ये कि साबित हुआ कि ये लंबाइयाँ कायमत ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला हैं। ये हमने प्रूव, ये जो लिखा है, ये जो लाइन लिखी है, यही हमारा बेटा आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। तो बेटा आपने मुझे कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि बेटा ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है कि नहीं आई। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें। मुझे मेरे जो वीडियोस को लाइक भी किया करें बेटा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें मेरे लेक्चर्स के बारे में, मेरी स्टडी के बारे में, उन्हें समझाएं, उन्हें शेयर किया करें और वो भी देखें। तो जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।